हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। स्कैम स्कैम स्कैम, भारत और स्कैम, ये दोनों आजकल एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत में स्कैम्स होते रहते हैं और बहुत से ऐसे स्कैम्स भी होते हैं जिनकी वजह से सरकारें बदल जाती है। चाहे वो चारा घोटाला हो बिहार का या फिर 2G स्कैम होता है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी भी घोटाले होते हैं जिसकी वजह से सरकार बदल जाती है क्योंकि उसका प्रेशर इतना आता है कि जो पब्लिक परसेप्शन होता है वो ही चेंज हो जाता है और वहाँ पर अपोजिशन पार्टी को वोट दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें बदलने के बाद जो है घोटाले ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि होने बंद ही हो जाएंगे। अभी हमने देखा है कि राफेल जो भारत सरकार ने ख़रीदा है उसके ऊपर कितना हल्ला मचा था कि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है और जो प्राइस था इसका वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो ख़रीदा है भारत सरकार ने। और अब एक नया घोटाला सामने आया है असम राज्य में। हाँ जी, पीपीई किट होती है जो कोरोना से या जो भी रोग होते हैं, जो वायरल फीवर्स होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे बचाव के लिए पीपीई किट पहनी जाती है। तो उसको ख़रीदने के ऊपर ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है असम सरकार के खिलाफ़। और इस पूरे घोटाले में कौन शामिल है? असम राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ रिनीकी भुयान और उनका बेटा। हाँ जी, बिल्कुल, ये पारिवारिक मित्र भी इनमें शामिल है और इनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। जहाँ पर 600 रुपये की पीपीई किट के लिए 1680 रुपये चुकाए गए हैं असम सरकार की तरफ से। तो आज जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल कि क्या है ये पूरा घोटाला और किस तरह से ये सामने आया है और इसमें क्या क्या घोटाला किया गया है, कौन कौन सी कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। The Wire, Assam opposition demands CBI ED probe into PPE kit supply order to CM's wife. The Congress, which staged a protest on Thursday wearing PPE kit, demanded the immediate intervention of Prime Minister Narendra Modi into the business dealing of Himanta Biswa Sarma's family. 3 जून का आर्टिकल है ये। तो हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और हम यहाँ पर इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात है कोविड-19 के दौरान जब पूरे देश में पैनिक मचा हुआ था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कोविड-19 से बचाव के लिए क्या क्या सामान लगेगा। तो ऐसे में सभी राज्यों की सरकारें पीपीई किट, कोविड-19 टेस्ट किट, सैनिटाइजर और दूसरे अन्य मेडिकल सामानों की खरीद कर रही थी। तो ऐसे में असम राज्य भी पीछे नहीं था, तो उसने भी अर्जेंट बेसिस पर इन सामानों के ऑर्डर दे दिया। लेकिन ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन क्या उस ऑर्डर को देने के लिए प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया या नहीं? जो ऑर्डर दिया गया है वो ठीक कीमत पर दिया गया है या नहीं? तो चलिए अगले सेक्शन में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडिया हाउस है, जिसमें से एक है गुवाहाटी की मीडिया हाउस जिसका नाम है द क्रॉस करंट और दूसरी का नाम है आपकी जानी पहचानी द वायर। इन दोनों ने मिलकर असम में राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की कि कोविड के दौरान मेडिकल आइटम्स के प्रोक्योरमेंट में कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। लेकिन जब आरटीआई के रिप्लाई में जवाब आने लगे तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनीकी भुयान, उनके बेटे और इन लोगों के अलावा मुख्यमंत्री के करीबी लोग शामिल थे। ये है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की पत्नी रिनीकी भुयान और दूसरे हैं धनुका, घनश्याम धनुका। ये भी कई दूसरी कंपनियों के मालिक हैं, जिसमें से है जीआरडी फार्मास्यूटिकल एंड मेरीटाइम हेल्थ केयर। तो इसमें मुख्य रूप से 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से एक है जेसीबी इंडस्ट्रीज़, जिसकी मालिक है सीएम शर्मा की पत्नी रिनीकी भुयान, और जो 2 अलग अलग कंपनियां हैं वो है जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर। ये दोनों कंपनियां सीएम के ही एक बिजनेस एसोसिएट घनश्याम धानुका की हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरे राज्यों में किया गया था कि पैनिक की सिचुएशन है तो मेडिकल इक्विपमेंट के इंस्टेंट और अर्जेंट सप्लाई ऑर्डर दे दिए ताकि असम में कोविड से लड़ने के लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो पाए। और कोविड की शुरुआत में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अभी के असम के सीएम हिमंता बिस्वा ही हेड कर रहे थे, तो उन्होंने तीनों कंपनियों को खुलकर ऑर्डर दिए। जिसमें से एक कंपनी तो जेसीबी इंडस्ट्रीज़ है जो हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ रिनीकी भुयान की है। और उस समय जब कोविड शुरुआत हुई थी तो हिमंता बिस्वा शर्मा हेल्थ मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर थे असम राज्य के। लेकिन सच बात तो ये है कि जो जेसीबी इंडस्ट्रीज़ है उसने आज तक कभी पीपीई किट बनाई नहीं, और उनकी जो मुख्यता है वो सैनिटरी नैपकिन बनाने की है। आज तक उसने पीपीई किट नहीं बनाई, तो उनको ऑर्डर कैसे दे दिया गया, और वो भी 5000 पीपीई किट का। और अब देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या क्या दिया गया है।
तो अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पर सबको ऑर्डर दिए गए थे 2020 के मार्च में। जेसीबी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर 5000 पीपीई किट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया था। तो मेडिटाइम हेल्थ केयर जो हिमंता विश्वा शर्मा के जो बिजनेस एसोसिएट है घनश्याम धनुका, उनकी कंपनी है, तो अर्जेंट बेसिस पर 10,000 किट सप्लाई करने का ऑर्डर 22 मार्च को दिया गया था। और उसके एक दिन बाद ही, ऑर्डर करने के अगले दिन ही 23 मार्च को ही फिर से 10,000 किट का ऑर्डर दे दिया गया था इनको। और इसके अलावा जो जीआरडी फार्मास्यूटिकल है, वो भी घनश्याम धनुका की कंपनी है, उसको 10,000 बॉटल हैंड सैनिटाइज़र की सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से एक बॉटल 500 ml यानी कि आधा लीटर की थी और उसका नाम हैंड रब था, और वो गुवाहाटी के आदगांव यूनिट में ही बनी थी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिए गए थे जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन ये जो अर्जेंट ऑर्डर दिए गए हैं वो सब नॉमिनेशन के थ्रू ही दिए गए हैं, यानी कि अपनी मर्जी से कंपनी चुनी और उन्हें ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब इसके बारे में असम राज्य के नेशनल हेल्थ मिशन से आरटीआई मांगी गई तो 10 मार्च को आए आरटीआई के जवाब में एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर एस लखमानन ने कहा है कि यहाँ पर असम राज्य सरकार ने राज्य में जितनी भी प्रोक्योरमेंट कमेटी है, जैसे कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेडिकल कॉलेज लेवल की, उन सबको बोल दिया था कि जो तुमसे बन पड़े वो करो और इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट खरीदो। तो इसमें 3 ऑप्शन थे, एक तो था नॉमिनेशन, दूसरा था कोटेशन और तीसरा था टेंडर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस को तो साइड में रख दिया गया और नॉमिनेशन को चुना गया, यानी कि अपनी मर्जी से कोई सी भी कंपनी चुन ली गई। और ये प्रायोरिटी बेसिस पर किया गया था ताकि एक तो मानव जीवन को बचाया जा सके और कोविड महामारी से लड़ा जा सके। और उनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राज्य के बाहर स्थित है और वैसे भी कोविड की वजह से सिचुएशन पैनिक हो गई थी, तो यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया था नॉमिनेशन बेसिस पर। अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जेसीबी इंडस्ट्रीज़ है और मेडिटाइम हेल्थ केयर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिए गए थे नॉमिनेशन के थ्रू, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर ही पूरे नहीं किए। अर्जेंट सप्लाई का ऑर्डर देने के बाद भी उन्होंने अपने ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया, जबकि एक तरफ वहाँ पर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद फिर से एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, जो असम राज्य की हेल्थ मिशन है, उन्होंने एक और अर्जेंट सप्लाई ऑर्डर दे दिया जेसीबी इंडस्ट्रीज़ को 5000 पीपीई किट का 990 रुपये पर पीस के हिसाब से 18 मार्च को। लेकिन उसी दिन ही, जिस दिन 990 रुपये पर पीस के हिसाब से ऑर्डर दिया गया था जेसीबी इंडस्ट्रीज़ को, उसी दिन ही सरकार ने 600 रुपये पर पीस के हिसाब से जो दूसरी कंपनी है असम की एनई सर्जिकल इंडस्ट्रीज, उससे ख़रीदा था। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर सेम डे पर ही 600 रुपये पर पीस ख़रीदा जा रहा है एक पीपीई किट, लेकिन उसी दूसरी कंपनी से अगर ख़रीदने पर वो 990 का पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर उछाल आया है कीमतों में, यानी कि 65% का इजाफा किया गया था सेम डे में ही, एक ही दिन में। और सेम ऑर्डर यहाँ पर मेडिटाइम हेल्थ केयर के लिए भी इशू किया गया था अर्जेंट सप्लाई बेसिस पर 22 मार्च और 23 मार्च को 990 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि सेम ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑर्डर दिया गया था, ना तो जेसीबी इंडस्ट्रीज़ और ना ही मेडिटाइम हेल्थ केयर ने कंप्लीट किया, जबकि अर्जेंट बेसिस पर ऑर्डर किया था यहाँ पर, और वो भी ज़्यादा पैसों में कि 600 रुपये में दूसरा तैयार था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 990 रुपये में इनको ऑर्डर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए ऑर्डर। और जबकि वहाँ पर अगर दूसरा जो एनी ईस्टर्न सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ है, जिसने 600 रुपये में पर पीस के हिसाब से सप्लाई किया था 1790 किट्स, उसने यहाँ पर अपना सक्सेसफुल टाइम में, यानी कि सक्सेसफुली अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो कम कीमत में बेच रहा है वो तो अपना ऑर्डर सक्सेसफुली कर पा रहा है, लेकिन जिसके लिए ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं वो अपना ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं कर पाया, जबकि वहाँ पर हेल्थ क्राइसिस आ रही थी असम में। तो जैसे ही आपने देखा कि मेरीटाइम हेल्थ केयर ने अपने ऑर्डर को पूरा नहीं किया और जैसे कि जेसीबी ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर सप्लाई के लिए एक प्रेफर्ड फर्म बनी रही। और इतना ही नहीं, इस बार मेडिटाइम ने अपने पीपीई के रेट ही बढ़ा दिए। पहले मेडिटाइम ने कितने 990 में पर पीपीई किट सप्लाई करने का ऑर्डर लिया था, लेकिन इस बार 680 रुपये प्रति पीपीई किट का रेट रखा। और इतना ही नहीं, इस प्राइस के ऑर्डर भी दिया गया असम सरकार की तरफ से, और इसकी डिलीवरी असम से ना करवा कर दिल्ली में स्थित असम भवन में करवा दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि मेडिटाइम को कितना प्रिविलेज मिला हुआ था। कंपनी के हिसाब से ही ये प्राइस तय किया गया और कंपनी के कंफर्ट के हिसाब से डिलीवरी के लोकेशन भी दी गई। जबकि एनएचएम का एक गोदाम गुवाहाटी के में पहले से ही मौजूद है, वहाँ पर सप्लाई नहीं की गई, लेकिन दिल्ली में सप्लाई की गई थी, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली में मेडिटाइम हेल्थ केयर का को कंफर्ट है। और इतना ही नहीं,
सीएम के मित्र धानुका की मैरीटाइम हेल्थ केयर ने 680 रुपये प्रति किट के रेट से हिसाब से 66,035 किट सप्लाई की थी, जिसकी टोटल कॉस्ट 10,84,85,850 रुपये हो गई। तो जहां पर 600 रुपये प्रति पीपीई किट मिल रही थी, तो उसके स्थान पर 1680 रुपये के हिसाब से किट खरीदी गई पीपीई किट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। 600 रुपये में दे रहा है वो सामने वाला एनई ईस्टर्न सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ वाला, उससे नहीं लिया गया, लेकिन जो महंगा दे रहा है उससे लिया गया वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीएम हिमंता बिस्वा के यहाँ पर परिवार के सदस्य थे और उनके मित्र थे। तो यहाँ पर मित्र को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और परिवार के सदस्यों को, और यहाँ पर परिवार के सदस्यों को पूरा लाभ देने की कोशिश की गई है, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर घोटाला की शक्ल में ये सामने आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी घोटाला हो और उस पर राजनीति ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब असम में राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो नेता है मनीष सिसोदिया, और वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने असम के सीएम को टारगेट किया पीपीई किट के लेकर और उनके बारे में कुछ बातें बोली, जिसके लिए जवाब में शर्मा ने यहाँ पर डिफेमेशन केस फाइल करने की धमकी दे दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ को इनोसेंट भी बताया, यानी कि उनकी वाइफ के यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो असम का जो अपोजिशन है यहाँ पर डिमांड कर रहा है सीबीआई और ईडी प्रोब की, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से सीएम की फैमिली इन्वॉल्व है और यहाँ पर पीपीई किट पहनकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को इसमें इंटरवेंशन करने के लिए बुला रहे हैं कि भाई आइए और इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस स्कैम के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।